आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक। अच्छा, क्वांटम नंबर एकदम मतलब अच्छा ही कॉन्सेप्चुअल और इजी टॉपिक है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग इधर 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 पेज इधर पलटो, अरे इधर इधर इधर। आप लोगों की बुक में क्वांटम नंबर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्वांटम मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वर्ड जो है ये थोड़ा और पेज पलटोगे तो इस चैप्टर में एक जगह और है जहां पे आप लोगों को बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल दिया हुआ था। ठीक। तो दो तीन जगह पर ये वाला टॉपिक जो है ये टुकड़े टुकड़े में दिया हुआ है और एक जगह जो दिया है वो भी काफी क्रिस्प काफी शॉर्ट। हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बढ़िया से। चलो देखो बेटा, क्वांटम नंबर होता क्या है पहले उसकी डेफिनेशन लिख लो। क्या होते हैं ये क्वांटम नंबर्स? द न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, द न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब नंबर के फॉर्म में। और अल्फा न्यूमेरिक होता तो, अल्फा न्यूमेरिक होता तो अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों। जैसे आप लोगों का जो जीमेल का पासवर्ड होगा वो यूजुअली अल्फा न्यूमेरिक रखते हैं ना, तो उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, मतलब अल्फाबेट और नंबर दोनों। तो क्या लिखा बेटा? द न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्बिट कॉमा ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए बेटा, ओए, बिहेवियर की स्पेलिंग वो है। कमाल ही कर दे रहे हो मुन्ना। बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is called the quantum number, is called the quantum numbers। ठीक, अब इसमें बहुत ज्यादा लिखने के पीछे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से समझते हैं क्वांटम नंबर होता कितने टाइप का है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना सीख चुके हैं दो तरीके से। कौन कौन सा? एक था कन्वेंशनल मेथड और एक रेफरेंस मेथड। रेफरेंस मेथड में क्या चीज की जरूरत पड़ती है अपने को? नोबल गैस को रेफरेंस लेकर के हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। अब ये जो क्वांटम नंबर है बेटा, क्वांटम नंबर आपके पास होते हैं चार तरीके के। कौन कौन से चार तरीके? सबसे पहली चीज होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, अब एक चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम लोग चलो लिख लेते हैं स्मॉल एन से। ये स्मॉल एन क्या है? हाँ, यही था नंबर ऑफ ऑर्बिट। याद आ रहा है कुछ? क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा था ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि इसी का ही रिप्रेजेंटेशन आप कैसे देते थे? के, एल, एम, एन सो ऑन। याद है? ये वही चीज है जो 9th में आप लोग पढ़ चुके हो। बस ये कि क्वांटम नंबर में जब यही के एल एम एन यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट आ जाता है वो अब कहलाने लगेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक चीज तो समझ में आ गई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, अगर स्कूल के एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली ये पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजिमुथल मैग्नेटिक या स्पिन क्वांटम नंबर, सिग्निफिकेंस का मतलब ही उसमें ये लिखना है कि वो क्वांटम नंबर क्या चीज बताता होगा। डन। चलो, अब कहानी क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये क्या बताएगा बेटे? ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। चलो, उसके बाद फिर अगली चीज आती है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग शो करते हैं किससे? एल से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑबाउ के लिए एन प्लस एल रूल देखा है। मैंने एक होमवर्क दिया था ना उसमें, एन प्लस एल इक्वल टू 3, कितना आंसर है?
फटाक से सॉल्व करके दिखाओ। ऐसे काम चोरी करोगे तो फिर नहीं चलेगा भाई। छोटा छोटा होमवर्क देता हूँ वो भी नहीं करते हो तुम लोग। जल्दी जल्दी जल्दी। n प्लस एल इक्वल टू 3। जल्दी सॉल्व करके बताओ। एल इक्वल टू जीरो से चालू करो ना। एल इक्वल टू जीरो में क्या था? एस। एल इक्वल टू वन में क्या था? पी। एल इक्वल टू टू में था डी। और एल इक्वल टू थ्री में आएगा एफ। चलो अब जल्दी करो। एन अगर जीरो है यानी कि जीरो नंबर का ऑर्बिट होता है क्या? हाँ, तो पहला वाला पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या है? वन में पी, वो भी नहीं होता, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? ए, टू में डी होता है। टू में डी की टू में पी? हाँ। और वो आपका क्या है? एन की वैल्यू टू और एल की वैल्यू वन है ना। तो वो क्या होगा? टू पी होगा। टेन क्यों लिखा वहां पे? थ्री में जीरो का मतलब क्या है? थर्ड ऑर्बिट का जीरो यानी कि एस ऑर्बिटल। एल इक्वल टू जीरो देखो ना भाई। हाँ। तो थ्री एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? हाँ, तो कितना हुआ? एट इलेक्ट्रॉन्स। चलो बेटे, अब आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस ये है कि क्या बताता है बेटे? ये बताएगा आपको कि वो जो भी इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए आप लिखना चाह रहे हो उसके लिए ऑर्बिटल कौन सा है। यानी कि ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालोगे कैसे? एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए हम लोगों को बस एक काम करना पड़ता है। हम लोगों को एन की वैल्यू में से वन माइनस करना पड़ता है। डन। चलिए, अगला आता है बेटे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप अगर पुरानी बुक्स देखोगे तो उसमें आपको ये कैसा लिखा मिलेगा? एम, स्मॉल एम। या तो फिर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो उसमें लिखा मिलेगा ये स्मॉल एम और उसमें भी सबस्क्रिप्ट एल। ठीक। उसके बाद अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं ये है क्या चीज। इसकी वैल्यू जो होती है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होती है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। डन। माइनस एल से लेके प्लस एल। और ये क्या बताता है भाई? ये आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक इम्पैक्ट कैसा आने वाला है। डन। चलिए, उसके बाद फिर कहानी लास्ट अपने पास है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन या इसका सिंबल है स्मॉल एस या फिर स्मॉल एम और उसका भी मतलब सबस्क्रिप्ट स्मॉल एस। अब इसके लिए ना बेटा ऐसा टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं चलता, मतलब ये ऐसा ये ऐसा। इसमें बस दो ही वैल्यू हैं, या तो होगा होगा प्लस हाफ या तो होगा माइनस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन को आप प्लस हाफ देते हो तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है बेटे? इलेक्ट्रॉन है आपके लिए क्लॉकवाइज रोटेशन वाला। ठीक। और अगर माइनस हाफ देते हो इसका मतलब है कि वो कैसा है?
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला। ठीक। अच्छा, अब इसकी कहानी कैसी होती है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों को मालूम है वो कैसा घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे तो घूम रहा है और ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, आप जब उसको ऊपर से देखोगे तो ये कैसा घूमता हुआ दिख रहा है? आप लोगों के रिस्पेक्ट में देख लो ना। एंटी क्लॉकवाइज। चलो आप अपने हिसाब से इसको ऐसे ऐसे करो ना भाई, ये देखो। ठीक, अब ऊपर से देख करके इमेजिन करो वो कैसा होगा। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ मिलने का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर से देखने पे वो कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक। अच्छा, और प्लस हाफ का मतलब वो ऊपर से देखने पे कैसा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। डन। चलो, अब क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आपको मालूम है कि अगर ये सिंगल है, ठीक, तो अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब कैसा? ऐसा ऐसा ऐसा। डन। तो उसका फील्ड मतलब किधर रहेगा? इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स डाउन। और अगर ऐसा घूमेगा तो? ठीक, या फिर अपवर्ड्स। डन। ठीक, जो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है बस उसको थोड़ा यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गई कहानी शॉर्ट में कि ये होता क्या है। लिखने का मटेरियल आप लोगों की बुक में है तो हम लोग लिखने पे अब फोकस इस टॉपिक पे नहीं दे रहे हैं। आपको अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है देखो, कि क्वेश्चन देखते हैं जैसे, राइट ऑल फोर क्वांटम नंबर्स फॉर ए सेवेंथ। चलो ऐसे नहीं, यहीं पे ही लगे हाथों में हम लोग सीख लेते हैं कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। सिक्स्थ एंड सेवेंथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक। चलो, सिक्स्थ एंड सेवेंथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब ये वाला जो टॉपिक है यानी कि क्वांटम नंबर निकालने का ये वाला, मतलब आप किसी भी स्कूल को बिलोंग करते हो, क्वांटम नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से तो पक्का है, आएगा ही आएगा। ठीक। अच्छा, अगर क्वांटम नंबर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता तो क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड एक प्रिंसिपल है अपने पास, वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उस कंडीशन में ये आएगा ही आएगा। ठीक। लेकिन क्वांटम नंबर से या तो ये या तो ये, और अगर थोड़ा सा स्कूल मतलब आप लोगों का लीनियंट चल रहा है, वो चाह रहा है कि आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो हो सकता है दोनों टाइप का क्वेश्चन दे। ठीक, मतलब आप लोगों का स्कूल अच्छा है। चलो, अब इसको सॉल्व कैसे करने का है, इसको नेक्स्ट उसमें करूँ क्या मैं? इसमें कुछ लिखना तो लिख लो जल्दी, फटाक से इसको उसमें शॉर्ट में लिखो, उसके बाद फिर हम लोग स्लाइड चेंज करके उसको सॉल्व करते हैं। जैसी इच्छा।
बेटा उसको वैसे लिखने के बजाय ऐसे ही लाइन खींच के जल्दी से लिख के खत्म करते। क्या चीज? ए, ये पहला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मतलब कि बी। हो गया? डन। चलो ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, ये जिसमें हम लोग क्या पता कर रहे हैं, 6th and 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन के चारों क्वांटम नंबर अपने को देखने हैं, ठीक। अच्छा, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए इधर पे लिख लेंगे 6th इलेक्ट्रॉन का, और यहां पे लिख लेंगे 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। डन। अच्छा देखो, अब होता क्या है बेटे, ये क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखना पड़ेगा। चलिए फिर पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। कितना होगा बेटे? 1s2, 2s2, 2p3। ये वाला डायग्राम भी देख लो भाई। ये है 1s, ये है 2s, और ये है 2p। हुंड्स रूल के हिसाब से पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन भर गए, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। हुंड्स रूल के हिसाब से ऐसे ही भराएगा। चलो, अब अपने को जो है, अपने को किसके लिए कैलकुलेट करना है बेटे? अपने को कैलकुलेट करना है, ये है सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और ये है सेवेंथ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, सिक्स और सेवन दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जा रहे हैं? ये है ऑर्बिट टू में। ऑर्बिट ऑर्बिट, पी तो ऑर्बिटल है, ठीक। यहां से देख करके क्या समझ में आया कि वो कौन से ऑर्बिट में जा रहे हैं बेटे? टू। यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी? टू, दोनों के लिए। चलो एन की वैल्यू तो कितनी हो गई? टू। अब उसके बाद फिर अगली चीज क्या आपने को देखनी रहती है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि स्मॉल एल। इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे? इसकी वैल्यू होती है एन माइनस वन। इसके लिए भी क्या रहेगा? एन माइनस वन। अब देखो एन माइनस वन में भी कैसा चल रहा है, एन की वैल्यू टू है और टू में से वन माइनस करोगे कितना आएगा बेटा? वन आएगा ना। यानी कि ये ऑप्टिमम वैल्यू है वन। और वन आने का मतलब क्या है कि इसने क्या क्या चीजें कवर की होंगी? जीरो भी कवर किया होगा और वन भी कवर किया होगा। अगर एल की वैल्यू टू आती, इसका मतलब जीरो, वन और टू तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक। चलो अब इसमें देख लो भाई, इसमें भी कितना आएगा? टू माइनस वन यानी कि वन, और वन आने का मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं?
जीरो और वन, दो। अच्छा अब इसमें देख लो, ये सिक्स वाला इलेक्ट्रॉन, अभी इसके लिए देखते हैं हम लोग, सिक्स वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? पी। और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी चाहिए अपने को? वन चाहिए। तो आउट ऑफ दिस जीरो एंड वन हम लोग कौन सा वैल्यू ऑप्ट करने वाले हैं? वन। ठीक। अच्छा अब देखो ये फाइव सिक्स सेवन, मान लो अगर मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन पूछता तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा? ये वाला है ना। एन की वैल्यू तो टू आती, लेकिन एल की वैल्यू में आप क्या लिखते? जीरो को ऑप्ट करते। क्यों? क्योंकि वो किस में गया रखा है? एस में। और एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कौन सी परमिसिबल है? जीरो। लिखवाया था ना मैंने। ठीक है। चलो इसमें भी देख लो भाई, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? पी में। इसका मतलब इसमें भी कौन सा आप वैल्यू सेलेक्ट करने वाले हो? वन। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? वन, दोनों की कंडीशन में। एम की वैल्यू ये है माइनस एल से लेके प्लस एल। एल की वैल्यू कितनी हम लोग ले रहे हैं बेटा? वन। इसका मतलब है माइनस वन, जीरो, प्लस वन। कितना होगा? तीन वैल्यूज हैं। और तीन वैल्यूज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जा रहा था उसके पास तीन लोब्स हैं। तीन लोब दिख भी रहे हैं आपको। उसमें क्या कहानी होगी? माइनस एल टू प्लस एल। माइनस एल क्या है भाई? माइनस वन, जीरो, प्लस वन। कितने होंगे? तीन। डन। अच्छा मान लो अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं पूछता तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या आती? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि वो एस में जा रहा है। डन। अच्छा एल की वैल्यू जीरो मतलब कि एम की वैल्यू कितनी होती? माइनस से प्लस कितना होता? जीरो ही तो रहता ना, यानी कि एक ही वैल्यू है। और आपको मालूम भी है एस ऑर्बिटल में कितना लोब है? एक ही है। डन। चलो अब कहानी कहाँ डिफरेंट हो रही है? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको या तो एस भी लिखते हैं, या अगर थोड़ा सा पुराना लिटरेचर देखोगे तो स्मॉल एस खाली भी लिखा रहता है। ठीक। यहाँ पे आएगा डिफरेंस। ठीक। डिफरेंस कैसे? अब देखो इसको, अब हम लोग नंबर कैसे देते हैं? इस 2p में पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा गया था? ये वाला। तो ये गेन करेगा प्लस हाफ। उसके बाद वाला कितना गेन करेगा? उसके बाद वाला प्लस हाफ। ऑटोमेटिकली जो उसके बाद वाला आएगा इसको कितना मिल जाएगा भाई? माइनस हाफ। और आपको मालूम है प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया? जीरो। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। डन। इसमें क्या हो गया था? पहला वाला जो मिला उसको मिला था माइनस हाफ। तो ऑटोमेटिकली ये जो सेकंड वाला अगर ये जो सेकंड वाला आएगा इसको कितना मिलेगा? प्लस हाफ। अगेन प्लस हाफ माइनस हाफ क्या कर देंगे एक दूसरे को? बस। इसमें अगर जो नेक्स्ट वाला आता, पहले वाला जो इस वाले का गया था उसको मिला था प्लस हाफ, इसको कितना मिल गया वैसे भी? क्योंकि यहाँ ये जो प्लस हाफ आया, प्लस हाफ के बाद इसको क्या मिलने वाला है? माइनस हाफ ही मिलने वाला है। डन। तो ये जो P10 की कंडीशन में ये पूरा पूरा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके चल रहा है। ठीक। चलो अभी फिलहाल इसमें आते हैं हम लोग। ये है आपका p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में ये है आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन। डन। तो ये हो गया प्लस हाफ, ये हो गया माइनस हाफ, ये हो गया प्लस हाफ। ठीक। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ रहा है भाई? और उसके लिए कितना आ रहा है? ठीक। यहां से अब अपने को क्या मालूम चलता है? लिखो। यहां से अपने को मालूम चलता है किसके बारे में? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें लिखिएगा ये है क्या चीज, नो टू, नो टू, TW2, consecutive electrons, consecutive, CUTIVE, consecutive electrons of an atom, नो टू consecutive, consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार वाले, no two consecutive electrons of an atom will have, will have all four quantum numbers identical, all four quantum numbers identical. डन। चलो, अब ये वाले को लिख लो भाई, ये क्वांटम नंबर्स, और ये क्वांटम नंबर लिखने के बाद आप लोगों को, आप लोग इसको लिखिए तब तक कि मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, क्या बेटे? चलो इसको, इस वाले को, एल की वैल्यू, कौन सी एल की वैल्यू कितनी आई है, n-1 करने से 1, और 1 आने, 1 कब आएगा, जब वो 0 को पार करके जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 और 1 ले रहे हैं। ठीक, अब 0 और 1 में से भी 1 के ऊपर टिक क्यों किया, 1 को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि जो जिस ऑर्बिटल में जा रहा था वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पी, और हम लोगों ने ना देखा है बेटा कि एल की वैल्यू 0 का मतलब होता है एस ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 1 होने का मतलब है पी ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 2 होने का मतलब है डी ऑर्बिटल, और एल की वैल्यू 3 होने का मतलब है एफ ऑर्बिटल। ठीक, तो अब यहां पर ये कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, सिक्स वाला इलेक्ट्रॉन, 2p में, तो इसलिए हम लोगों ने p के लिए क्या ऑप्ट किया बेटा, 1 को सेलेक्ट किया है। अगर चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करते तो चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, 2s में, और s के लिए हम लोग कौन सी वैल्यू ऑप्ट करते हैं, 0। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग 0 को सेलेक्ट करते, उस कंडीशन में फिर m के लिए क्या लिखते हैं, -0 से +0 तो होता नहीं, वो तो 0 ही है, एकमात्र वैल्यू, वो सिंगल वैल्यू के कारण यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा था, 1, और उस 1 का क्या मतलब है कि जिस वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया है उसके पास कितने लोब्स हैं, एक ही लोब है। डन। चलो, आ गया समझ में? ठीक है, किसमें किसमें किसमें, हाँ 0 1 2 होता फिर, तब आपको ये देखना रहता था कि ये देखना रहता कि क्वेश्चन जिस इलेक्ट्रॉन के लिए है वो एस में गया, पी में गया कि डी में गया। ये वाले को बनाओ 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, इसमें ऐसा ही है कि मतलब 0 1 2 ऐसा वैल्यू आएगा, लेकिन उसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर रहे होगे। बना के देखो इसको जल्दी। हाँ जी। थोड़ा जल्दी करो बेटा।
आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना उसका, फिर काउंट करो कि 20th नंबर का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। जल्दी करो जल्दी करो। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे क्या हो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीख चुके हैं पहले। आपने क्या लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वेरी नाइस। कितना? 3D1 सही है। हाँ, एटॉमिक नंबर 21 से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और ये एटॉमिक नंबर 21 ही है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d1। क्यों आ गया 4s2 बीच में? उसकी एनर्जी कम है किसके मुकाबले? ये किसने बोला? ऑफ बाउ ने। ठीक, ऑफ बाउ प्रिंसिपल में ही हम लोगों को ये मालूम चलता है कि 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का 3D में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो वो पहले कहां जाना चाहेगा? 4s में। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो बेटे, एक दो इसमें, फिर तीन चार, मतलब थर्ड और फोर्थ इसमें, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि, और ये टेबल भी हम लोगों ने बनाई थी ना, याद है कुछ? पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा? 1s। फिर थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें? 2s। फिर फिफ्थ से लेके 10th तक का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा? 2p में। फिर दो इलेक्ट्रॉन आपको भेजने हैं, मतलब कि 11 और 12th नंबर का इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में जाएगा? 3s। फिर 13th और 14th किस में जाएंगे? 3p में। पक्का? ओ सॉरी सॉरी, 13 से 14 नहीं, 18। फिर 19 और 20 नंबर का हमेशा जाएगा 4s। फिर 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें? 3d में। इस टेबल को तो कई बार प्रैक्टिस कर करके दिमाग में बिठा लो कि अब एटम कोई सा भी चेंज करो, लेकिन ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। ठीक, 20th इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटे? 4s। अच्छा, 4s में अगर 19 और 20 नंबर का जा रहा है ये वाला, तो इसके लिए कैसा आपका ब्लॉक डायग्राम बनेगा? ये है 19th नंबर का इलेक्ट्रॉन और ये है 20th नंबर का इलेक्ट्रॉन। गया किसमें? 4s। यानी n की वैल्यू कितनी हुई? 4। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है? 4 है ना, और नंबर ऑफ ऑर्बिट ही क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। l की वैल्यू क्या होगी? 4 - 1 यानी कि 3। और 3 आने का मतलब है कि इसके पास 0, 1, 2, 3 इतने ऑर्बिटल्स उसके पास पॉसिबल हो सकते थे। अच्छा, अब ये जा किस में रहा है बेटे? s में जा रहा है, फोर्थ ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में। और s ऑर्बिटल का मतलब कौन सा वैल्यू अपने को लेना है? 0। तो हम लोग इसमें क्या ऑप्ट करेंगे? 0। ठीक, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -L2 + L होता है ना, अभी तो देखा था -L2 + L। और l की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो -0 होता है क्या? कुछ कुछ नहीं होता। तो m की वैल्यू भी कितनी रहेगी?
जीरो, और जीरो होने का मतलब कितनी वैल्यूज हैं ये? एक ही वैल्यू है जीरो। एक ही वैल्यू का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सा, 20th नंबर का इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में गया था उसके पास कितने लोब है? एक ही सिंगल लोब है। एस के पास सिंगल लोब ही होता है। उसके बाद फिर आएगी बारी किसकी? स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन गया था, इसको मैं चेंज कर देता हूं। जो पहला इलेक्ट्रॉन गया था ये कितना एक्वायर किया इसने? प्लस हाफ। तो दूसरा वाला कितना एक्वायर करेगा? माइनस हाफ। डन? पक्का? चलिए इनको लिख लीजिए, और एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। जीरो इसलिए लिए बेटा क्योंकि एल के लिए 3 तक के हम लोग जा सकते थे, मतलब जीरो भी जा सकते थे, 1 भी, 2 भी, 3 भी, मतलब 3 को क्रॉस नहीं कर सकते थे हम लोग। अच्छा अब ये जो 20वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 20th नंबर का इलेक्ट्रॉन, वो जा किस में रहा है? 4s। और अगर s में जा रहा है तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? पक्का, इसलिए इसको जीरो लिए है। आए समझ में? जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे उतना बढ़िया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है आप लोगों को सॉल्व करके लाना है 16th इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर और 29th इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, और 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन। ठीक, ये चार को तो आप ईमानदारी से बना करके लेके आइएगा। बस खत्म है अपना। हाँ, इसके एक्सरसाइज नहीं करने क्या? हाँ, तो एक क्लास हम लोग देंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 3, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। आज ये चैप्टर हो गया है खत्म। ईमानदारी से इस होमवर्क को करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहानी शुरू करेंगे इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। फटाफट फटाफट ओवरव्यू। वो इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज में है टोटल 67 क्वेश्चंस। 67 क्वेश्चन, 67, 67 क्वेश्चंस को एक क्लास में निपटा पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बस बताऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो आप लोग उसको कर लेना। ठीक, चलिए, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, उन 67 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूं, यहां हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। डन, ये चलेगा? ये कर लेंगे फिर। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं।